लोकसभा में बुधवार को एक बेहद अहम सत्र देखने को मिला जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए विधेयक पेश किए। इन विधेयकों के जरिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस बिल को पेश करने के दौरान सदन का माहौल बेहद गर्म हो गया और विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया। बिल पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सांसद लोकसभा के वेल में पहुंच करके नारेबाजी करने लगे। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब कई सांसदों ने बिल फाड़ दिया और कागज के टुकड़े गृह मंत्री अमित शाह की ओर उछाल दिए। इसके बावजूद अमित शाह ने शांतिपूर्वक विधेयक को सदन में रखा और ये भी प्रस्ताव रखा कि इस बिल को आगे की चर्चा के लिए 21 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा जाए। विपक्ष के विरोध का आलम इतना बढ़ गया कि सदन का संचालन करना मुश्किल हो गया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सबसे पहले नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंचे। कल्याण बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपनी सीट से ही बिल की जो प्रति है उसको फाड़ दी और अपना विरोध दर्ज कराया। उनकी इस कार्रवाई के बाद लगभग सभी कांग्रेस सांसद वेल में आ गए। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने भी बिल की कॉपी फाड़ करके विरोध जताया और उनके साथ पार्टी के अन्य सदस्य भी हंगामे में शामिल हो गए। सत्ता पक्ष की ओर से भी माहौल को नियंत्रण करने की कोशिश की गई। भाजपा सांसद रवनीत बिट्टू, किरण रिजिजू, कमलेश पासवान और सतीश गौतम आगे आकर के आक्रोशित विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन नारेबाजी और हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो जब खुद झूठे आरोपों के चलते जेल गए थे तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शाह ने कहा कि जब तक अदालत ने उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया, उन्होंने किसी भी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी नहीं संभाली। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हम इतने निर्लज नहीं हैं कि आरोप लगाने के बाद भी पद पर बने रहे। गृह मंत्री ने इस विधेयक को राजनीति में सूचिता और नैतिकता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष नैतिकता का पाठ पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का स्तर और ऊंचा उठे। वहीं ध्वनि मत से मतदान करा करके स्पीकर ने यह तय किया कि बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा। विपक्षी सांसद वेल से ही विरोध दर्ज कराते रहे, लेकिन प्रस्ताव पारित हो गया। कार्यवाही के अंत में ओम बिरला ने कहा कि कुछ विधेयक रणनीति में शुद्धता और नैतिकता बनाए रखने के लिए होते हैं और ये उसी दिशा में एक कदम है। अब ये बिल जेपीसी में चर्चा के बाद आगे बढ़ाई जाएगी। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।